तुमको कुछ पढ़ना नहीं है, ये जो भी कुछ देख रहे हो तुमको पढ़ना नहीं है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ और जो दिखाऊंगा, ठीक है, वो बस तुमको तसल्ली से एकदम शांति से सुनना है। हाँ, तुम कौन सा चैप्टर पढ़ोगे अब? ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंस चैप्टर। बस ये जान लो ये तुम्हारा चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर को जाने से पहले बेसिक चीज मैं विजुअलाइज कराऊंगा, मतलब तुमको दिखाऊंगा क्या होता है ये सब। ठीक है, तो आराम से बस देखो। देखो ये क्या देख रहे हो? दो ब्लेड है, दिख रहा है ना? नॉर्मल तुम जो ब्लेड यूज करते हो, देखो क्या हो रहा है ब्लेड। देखो ये गया ब्लेड, दूसरे के ऊपर क्या हो गया? पूरा का पूरा मर्ज हो गया। देख रहे हो? तो ब्लेड गया, सेकेंड ब्लेड जब गया तो फर्स्ट ब्लेड तुमको अब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फर्स्ट ब्लेड जो था वो क्या गायब हो गया? नहीं ना, इसके पीछे रह गया। देख ले बस। और एक फिगर देखो, ये दो बिस्किट है, सुबह खाते हो, ठीक है? तो ये देखो क्या हो रहा है, ये बिस्कुट जब गया तो पहला वाला बिस्कुट गायब ही हो गया। कुछ समझ पा रहे हो क्यों गायब हो गया? अभी तो तुम सोच रहे होगे ना ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों गायब हो गया? इसलिए गायब हो गया क्योंकि ये जो फर्स्ट बिस्कुट का साइज है और सेकंड बिस्कुट का जो साइज है पूरा का पूरा सेम है। तो क्या हो रहा है, दूसरा वाला बिस्कुट पहला वाला बिस्कुट के ऊपर पूरा का पूरा मर्ज हो रहा है, मतलब इसका जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर लाइन है उसके ऊपर पूरा का पूरा रह रहा है, इसलिए पहला वाला बिस्कुट तुमको नहीं दिखा रहा है। अब ये फिगर देखो, ये भी दो बिस्कुट है, लेकिन अब देखो ये क्या हो रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा तुमको दिखाई दे रहा है। अब ये क्यों दिखाई दिया? देखो ये वाला तो नहीं दिखाई दिया, ये वाला हिस्सा, लेकिन ये साइड वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पूरा का पूरा मर्ज नहीं हो रहा है, कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्या कहोगे, ये बिस्कुट और ये बिस्कुट का साइज सेम नहीं था, इसलिए तो हुआ ना। ये तीनों जो मैं दिखाया इसमें तुम क्या पाए कि कहीं पर वो एक दूसरे के ऊपर पूरा मर्ज हो रहा है और कहीं पर एक दूसरे के साथ वो मर्ज नहीं हो रहा है, कुछ पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यही चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल को अभी छोड़ दो। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, अगर एक चीज दूसरे चीज के साथ पूरा का पूरा सेम होगा, पूरा का पूरा सेम मतलब अगर इसका ये कार्बन कॉपी होगा, मतलब अगर इसको इसके ऊपर रखो या इसको इसके ऊपर रखो, कुछ भी पार्ट तुमको नहीं दिखाई देगा। मतलब अगर एक ऐसा चीज है, दूसरा चीज भी उसी तरह है, मतलब ये भी उसी तरह है, और एक चीज एक दूसरे के ऊपर रख लोगे तो पूरा का पूरा बॉर्डर सेम हो जाएगा। बॉर्डर लाइन समझ रहे हो? तो ये बाहर वाला हिस्सा जो भी है पिक्चर, ठीक है, अगर ये वाला पूरा का पूरा सेम हो गया तो हम उसको कहेंगे उसके साथ वो कॉन्ग्रुएंस हो गया। ठीक है, ये जो गैप है उसको इग्नोर करो, ये पूरा का पूरा ऊपर रहेगा। ठीक है, देखो बराबर ये भी नहीं, तुम समझ रहे हो कि देखो एक छोटा ले लूंगा एक बड़ा ले लूंगा, तो अगर इसको इसके ऊपर रखूंगा तो ये तो ऊपर रह जाएगा, ये दिखाई नहीं देगा। मैं ये दिखाई देगा या दिखाई नहीं देगा ऐसा नहीं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं पूरा का पूरा जो बॉर्डर लाइन है ये बराबर होगा दूसरे के ऊपर। ठीक है, इसको अगर इसके ऊपर रखो नहीं तो इसको इसके ऊपर रखो, दोनों का दोनों पूरा का पूरा बॉर्डर लाइन पे ही रहेगा। इस फिगर में देखो, अगर इसको इसके ऊपर रखोगे तो देखो ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे रहेगा, ये बॉर्डर लाइन को टच नहीं कर पाएगा क्योंकि ये छोटा सा है। ठीक है, मुझे लगता है कॉन्ग्रुएंस का बेसिक आइडिया तुम विजुअलाइज कर लिए होगे। अब देखो कॉन्ग्रुएंस एवं लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो लाइन क्या होता है, बस ये एक लाइन हो गया। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक कांस्टेंट लेंथ वाला लाइन, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है।
तो कॉन्ग्रुएंस अमंग लाइन सेगमेंट क्या होता है? दो लाइन सेगमेंट होगा अगर एक दूसरे के ऊपर एकदम रह जाएगा तो हम उसको कहेंगे कॉन्ग्रुएंस अमंग लाइन सेगमेंट। ठीक है, देखो मैं दिखा रहा हूं, तुम आराम से अब ऑब्जर्व करो। देखो ये ब्लू लाइन गया रेड लाइन के ऊपर, पूरा का पूरा रह गया। ये जो रेड थोड़ा सा दिख रहा है इसको इग्नोर करो। ठीक है, ये पूरा का पूरा रह गया। लेकिन देखो नीचे वाला फिगर जो है ब्लू लाइन गया, देखो ये वाला जो हिस्सा है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक अच्छे से मार्क करो। फिर से दिखा रहा हूं, ये लाइन गया। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा रह गया? ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक्स्ट्रा रह गया ना। रेड लाइन तो इतना ही था, इसका मतलब वो ये बॉर्डर को नहीं टच कर रहा है, ये एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, पूरा का पूरा ऊपर रह रहा है, तो ये कॉन्ग्रुएंस है। तो लाइन सेगमेंट का कॉन्ग्रुएंस क्या कहेंगे? इफ टू लाइन सेगमेंट हैव द सेम और इक्वल लेंथ, अगर लेंथ सेम हो जाएगा दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ऑल्सो इफ टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट, अगर देखो दोनों का दोनों उल्टा है लिखा है, अगर लाइन सेगमेंट दोनों का लेंथ सेम हो जाएगा तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा, अगर दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब क्या है? दोनों का दोनों लेंथ सेम है। मैं कहूंगा दिया है ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, इसका मतलब क्या है? ए बी का लेंथ जितना है सी डी का लेंथ उतना है। ठीक है, नहीं तो कह सकता हूं ए बी का लेंथ जितना है सी डी का लेंथ उतना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। आया समझ में? अब देखो कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स देखते हैं। तो एंगल कब कॉन्ग्रुएंस होगा, मतलब एंगल कब सेम होगा? ठीक है, देखो मार्क करो, ये एक एंगल है, देखो ये एंगल को उठा के मैं ले रहा हूं, पूरा का पूरा उसके ऊपर रह गया, देख रहे हो? पूरा का पूरा रह गया। तुमको पहला वाला एंगल दिख भी नहीं रहा होगा। देखो थोड़ा सा हटाता हूं दिखाने के लिए, देखो फिर से रखा, पूरा का पूरा इसका ऊपर रह रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा रह रहा है, अच्छे से देखो। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं लूंगा, देखो इस एंगल को लूंगा, देखो नहीं रह रहा है। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा मतलब नीचे वाला रे सेम हो गया, ये वाला रे देखो पूरा का पूरा मर्ज हो गया इसके ऊपर। लेकिन देखो ये वाला पहला वाला रे है, ये दूसरा वाला रे है, मर्ज नहीं हो रहा है। देख रहे हो, ये मर्ज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या? हाँ, और एक बात देखो, ये जो लाइन है, ये रे है ना, इसको एक्सटेंड कर सकते हो, इसको जितना चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो, ये जितना हो सकता है बड़ा हो सकता है। अब इसको लूंगा, तुम ये मत कहना कि ये अब कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। देखो ये मर्ज हो रहा है ना, तुम कहोगे सर ये तो लंबा है ये छोटा है। देखो ये दूसरा वाला भी एक रे है ना, इसको भी लंबा कर सकते हो जितना चाहो। अब ये रे को देख के तुम नहीं कह सकते, अब ये एंगल को देख के कहना पड़ेगा। अगर ये एंगल सेम है, मतलब अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है तो दोनों का दोनों एंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। इफ टू एंगल हैविंग सेम मेजर, इफ टू एंगल हैविंग सेम मेजर, मेजर मतलब क्या? ये जो एंगल का मेजर। ठीक है, इफ टू एंगल हैव द सेम मेजर देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक उल्टा, इफ टू एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ये टू एंगल कॉन्ग्रुएंट दे दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका जितना डिग्री होगा इसका उतना डिग्री होगा। अब इस फिगर को मार्क करो, देखो ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 और ये फिगर 3। देखो 2 जाएगा 1 के ऊपर, गया, पूरा का पूरा मर्ज हो गया। देखो पूरा का पूरा मर्ज हो गया ना, मतलब एंगल और साइड पूरे का पूरा उसके ऊपर रह गया। ये जो एंगल था और ये एंगल पूरा का पूरा मर्ज हो रहा है, ये एंगल और ये एंगल पूरा का पूरा मर्ज हो रहा है। मर्ज मतलब समझ रहे हो, एक दूसरे के ऊपर रह रहा है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल
पूरा का पूरा मर्ज हो रहा है। इसके साथ ये साइड ये साइड देखो पूरा का पूरा इस साइड पे ऊपर आ रहा है। उसी तरह ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड, देखो अच्छे से फिर से देखो पूरा का पूरा देखो जो बोला वही हो रहा है। लेकिन देखो ये अगर जाएगा देखो कितना हो रहा है, अगर ट्रायंगल 3 जाएगा देखो क्या हो रहा है। पहले बात तो ये पूरा का पूरा सेम नहीं हो रहा है, ये वाला साइड भी डेविएट कर रहा है, अलग हो रहा है। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, लेकिन ये इसके साथ ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है और इसके साथ भी ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। ठीक है, देखो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कब कॉन्ग्रुएंट होगा, इफ दे आर कॉपीज ऑफ ईच अदर। वही बोला ना, कार्बन कॉपी जो होता है, जब जेरॉक्स करते हो क्या होता है, जैसे लेटर लिखे होगे वैसे का वैसे लेटर प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो उसको ही तुम कहते हो कॉपी वाला हिस्सा। इफ दे आर कॉपीज ऑफ ईच अदर एंड व्हेन सुपरपोज्ड मतलब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ठीक है, व्हेन सुपरपोज्ड दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली, देखो यहाँ पर ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंस है। अब इतना बड़ा वर्ड को तो हमेशा नहीं लिख सकते, तो हम ऐसे लिखेंगे कॉन्ग्रुएंस को। ठीक है, ये इक्वल है, उसके ऊपर एक नदी बहा देंगे, ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस का सिंबल। आया समझ में? तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंस है। इसका मतलब क्या है, अच्छे से समझो इसका मतलब क्या है। अगर ए बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुए, जो ए वर्टेक्स है वो बराबर होगा पी वर्टेक्स से, मतलब ए एकदम पी के ऊपर ही रहेगा। उसी तरह बी वर्टेक्स क्यू के ऊपर रहेगा, उसी तरह सी वर्टेक्स आर के ऊपर रहेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हो गया ए पी बी क्यू एंड सी आर। ठीक है, अब साइड देखते हैं। ए बी रहेगा पी क्यू के ऊपर, ए बी रहेगा पी क्यू के ऊपर, बी सी रहेगा क्यू आर के ऊपर और ए सी रहेगा पी आर के ऊपर। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखते हैं। ए एंगल बराबर होगा किस एंगल से, पी एंगल से। बी एंगल बराबर होगा क्यू एंगल से और सी एंगल बराबर होगा आर एंगल से। देखो अब क्या दिया है क्वेश्चन में, फिर से बता देता हूं। ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस दिया है ट्रायंगल पी क्यू आर से। देखो तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा जैसे कि ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस है वो बराबर होना चाहिए। देखो शुरू कहां से किए हो, पहले ए फिर बी फिर सी। ए किसके साथ बराबर हो रहा है, बी के साथ ना। ए पहले यूज किए, उसी तरह सेकेंड ट्रायंगल में पी को पहले यूज करना पड़ेगा। आया समझ में? देखो फिर से बता देता हूं। अगर इस ट्रायंगल में पहले बी लिख रहे हो, ठीक है, इस ट्रायंगल में पहले पी नहीं लिख सकते और इसको बराबर नहीं कह सकते। ठीक है, अगर ट्रायंगल का नाम तुम बी से शुरू कर रहे हो तो इसका क्यू से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बी वर्टेक्स बराबर है क्यू वर्टेक्स से। जो जिसके साथ बराबर है उसी सीक्वेंस में तुमको लिखना है। ठीक है, बी बराबर है क्यू के साथ, तो बी के साथ पहले हम क्या लिखेंगे, पी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। फिर अगर हम ए लिखे उसके बाद बी ए सी करना चाहते हैं तो बी ए सी लिख लिए, एक ट्रायंगल कंप्लीट कर लिए। इसके साथ कंपेयर करके दूसरा वाला ट्रायंगल लिखेंगे। बी किसके साथ सेम है, क्यू के साथ। बी पॉइंट जो है क्यू पॉइंट वही है, लेकिन ए पॉइंट जो है आर पॉइंट वही नहीं है। देखो सेकंड में क्या लिखे हैं, ए, बी के साथ क्यू है, ए के साथ जो है वो दूसरे में लिखेंगे। ए के साथ क्या है, पी वाला है। अच्छे से समझो, इंपॉर्टेंट है, आगे नहीं तो फंसोगे। और सी के साथ क्या है, आर। अब पढ़ेंगे ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल क्यू पी आर से। और एक देखो टाइप में बता देता हूं। अगर सी से शुरू किए, हम पहले लिखे सी फिर ए फिर बी, ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए, तो इसके लिए पी क्यू आर नहीं लिख सकते, गलत। ठीक है, पी आर क्यू भी नहीं लिख सकते, ये भी गलत।
कुछ भी तरीके से नहीं लिख सकते, ट्रायंगल किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जब कॉन्ग्रुएंस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का वर्टेक्स को दूसरा ट्रायंगल का वर्टेक्स से कंपेयर करेंगे। फर्स्ट ट्रायंगल का जो वर्टेक्स सेकेंड ट्रायंगल का जिस वर्टेक्स से बराबर होगा हम उसको पहले लिखेंगे। देखो यहाँ पर पहले सी लिखें, सी किसके साथ बराबर है, आर के साथ ना, तो पहले यहाँ पर आर लिखना पड़ेगा। फिर क्या लिखें, ए किसके साथ था, पी, तो उसके बाद पी लिखेंगे। उसी तरह बी किसके साथ था, क्यू, तो उसके बाद क्यू लिखेंगे। तो सी ए बी ट्रायंगल बराबर होगा आर पी क्यू ट्रायंगल से। आया समझ में। और कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एक बार ट्रायंगल लिख लोगे, मतलब ए बी सी मान लो हो गया था किसके साथ, पी क्यू आर से। एक बार ट्रायंगल लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, तुमको आसानी से पता चल जाएगा। देखो ए किसके साथ बराबर होगा, पी, बी किसके साथ बराबर होगा, क्यू, सी आर, वर्टेक्स मिल गया। फिर साइड कैसे देखेंगे, देखो ए बी पहला दो लिए, उसका देखो पी क्यू लेंगे। देखो वही तो लिखा हूं, ए बी पी क्यू। अगर बी सी लिए तो क्या लेंगे, क्यू आर। इसको पहले ठीक से लिखना चाहिए। अगर ये लिखना हो गया, बाकी ये तीन लिखना बहुत आसान है। ठीक है, देखो फिर से लिख लेता हूं, ट्रायंगल ए बी सी था ट्रायंगल पी क्यू आर से। तुम कहोगे सर मैं ऐसा अगर लिख लिया ट्रायंगल सी ए बी, कैसे होगा, देखो सी के साथ क्या बराबर है, आर, ए के साथ पी और उसके बाद क्यू। ए के साथ क्या था, सेम पी, बी के साथ क्यू और सी के साथ आर। देखो अभी भी वही हो रहा है ना, सी के साथ आर, ए के साथ पी, बी के साथ क्यू। आया समझ में। अब ये देखो साइड सी ए, साइड सी ए क्या हो रहा है, आरपी से। देखो यहां पर भी सी ए, मतलब बी को हम छोड़ रहे हैं, सी ए, देखो आर पी, सी ए आर पी। देखो तुम ये नहीं लिख सकते कि सी ए बराबर है पी आर से, हाँ ये सही है, लेकिन टेक्निकली कैसे लिखना पड़ेगा, सी से ए तक आ रहे हैं, उसी तरह आर से पी तक जाएंगे। देखो यहां पर अगर सी से ए तक आ रहे हैं, देखो वही हो रहा है आर से पी तक। अगर बी से गए ए तक क्या लिखेंगे, क्यू से पी तक। उसी तरह अगर बी से गए यहां पर ए तक, उसी तरह जाएंगे क्या, क्यू से पी तक। ये थर्ड से सेकंड तक गए तो यहां पर भी वही करेंगे, थर्ड से, ये थर्ड वाला है, सेकंड तक जाएंगे। आया समझ में। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी उसी तरह होगा। ठीक है, ये तुम्हारे लिए और एक क्वेश्चन लिया हूं, ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड, और ये है पी और क्यू और आर। ठीक है, मैं बता दूंगा तुमको, दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। मैं बता दूंगा पहले से ही, एक्स वाई जेड ट्रायंगल बराबर है क्यू आर पी से। तुमको पूछूंगा एक्स एंगल किसके साथ बराबर होगा। तुम ये नहीं कह सकते कि एक्स एंगल हो जाएगा पी के साथ, बिल्कुल गलत होगा। तुम क्या करना, देखना एग्जामिनर अगर दे दिया है कॉन्ग्रुएंस, कौन सा ट्रायंगल किसके साथ हो रहा है, बस तुमको देखना है। वो एक्स के बारे में बोल रहा है, यहां पर एक्स पहले आ रहा है, तो देखो इस ट्रायंगल में पहले कौन आ रहा है, तो एक्स पहले आ रहा है, क्यू पहले आ रहा है, तो एक्स एंगल बराबर हो जाएगा क्यू के साथ। तो एक्स एंगल हो गया क्यू एंगल के साथ। अब मैं पूछूंगा वाई जेड साइड किसके साथ बराबर होगा। तुम ये मत कहना कि वाई जेड बराबर हो जाएगा क्यू आर से, गलत होगा। देखो यहीं से तुमको पता चलेगा, वाई से जेड तक मतलब सेकंड से थर्ड तक, उसी तरह जाएंगे आर से पी तक, तो वाई जेड हो जाएगा आर पी। ये जैसे दिया होगा उसी टाइप में करना है। ये एक टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखो वो दे देगा ए वर्टेक्स बराबर है एक्स वर्टेक्स से। क्या बोला, ए वर्टेक्स बराबर है एक्स वर्टेक्स से। इसको ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए कॉन्ग्रुएंस एक्स। देखो अगर ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस लिख रहे हो तो ऐसे लिखना, ठीक है, ये वाला सिंबल। लेकिन अगर एंगल साइड कुछ लिख रहे हो तो ऐसा लिखना। ये इक्वल लिखोगे तो चलेगा, नहीं तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये होता है साइड दो कॉन्ग्रुएंस है। आया समझ में। ये सिंबल क्या होता है, ए बराबर है एक्स के साथ, बी बराबर है
y के साथ और c बराबर है z के साथ। तुम ये नहीं कह सकते कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, तुमको वो नेम पूछेगा। कैसे बोलोगे? देखो, वर्टेक्स ए किसके साथ बराबर है? x के साथ बोला था, और b किसके साथ था? y, c था z के साथ। तो लिखोगे कैसे? मान लो पहले इसको लिख लिए, इसको कैसे लिखे? ए बी सी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस भी दे दिए। अब मार्क करके लिखना पड़ेगा। ए किसके साथ था? एक्स के साथ। पहले क्या लिखे हो? ए, तो उसके जगह क्या लिखोगे? इधर लिखोगे एक्स। उसी तरह बी जो लिखे थे उसके साथ में यहां पर क्या लिखोगे? वाई। बी के साथ वाई बराबर था ना, उसी तरह सी के साथ में क्या लिखोगे? जेड। तो ये वाला एंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस। आया समझ में? देखो, अब यहां पर इतना ही रखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तुम्हारे लिए ये टास्क है, तुम खुद ये वाला ट्राई करो। क्वेश्चन में क्या दिया है समझा देता हूं। ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। देखो ट्रायंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट है वो दे दिया है। अंडर द कॉरेस्पोंडेंसी ऑफ ए बी सी और आर क्यू पी। इसका मतलब ही बता देता हूं। वो बोल रहा है ए के जगह पर आर आएगा, बी के जगह पर क्यू आएगा, सी के जगह पर पी आएगा। बाकी पूछ रहा है राइट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी का कौन सा पार्ट बराबर होगा पी के साथ, फिर एबीसी का कौन सा पार्ट बराबर होगा क्यू के साथ, और एबीसी का कौन सा पार्ट बराबर होगा आरपी के साथ। आया समझ में क्या क्वेश्चन है? करना, कुछ भी चिंता मत करना। इसके आगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अगले वाला वीडियो में। तो ये वीडियो अच्छे से देखने के बाद अगले वाला वीडियो देखना। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।